कहना पड़ेगा वो लम्हा आ गया जिस लम्हे का हम सबको इंतजार था। ईरान के लोग डरे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं और झुका दिया अमेरिका को। ईरान की आवाम की जीत हुई है, ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है। अमेरिका जैसी सुपर पावर, डोनाल्ड ट्रंप आखिरी मिनट पर सीज फायर मानना पड़ा। ईरान की 10 शर्तें मानी गई हैं, 10 शर्तें, और ईरान किस तरीके से आखिरी मोमेंट तक खड़ा रहा, डटा रहा। ईरान के अंदर जश्न लगातार पूरी रात जारी रहा और ईरानियों ने कहा कि साहब आओ आओ मारो। लगातार अपने पूरी रात वो बैठ गए, ह्यूमन चेन बना करके अपने पावर प्लांट्स पर, अपने न्यूक्लियर ठिकानों के जगह पर जाकर के वो खड़े हो गए। जश्न मनता रहा पूरी रात, कयामत कयामत और कयामत का इंतजार होता रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वही फिर से गीदड़ भभकिया उनकी दिखाई दी। इस खबर के अंदर मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। जब आप सो रहे थे तो उस वक्त में पूरी रात किस तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से ये लम्हा जो है वो आया और कैसे इसमें पाकिस्तान की भूमिका रही, पाकिस्तान ने इसमें किस तरीके का रोल अदा किया है, उस पर भी बात करेंगे। हालांकि एक टीस मेरे दिल में जरूर है, एक दर्द मेरे दिल में जरूर है, लेकिन उसका मैं इस खबर के अंदर जिक्र नहीं करने वाला हूं। उसका मैं अलग से जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले आपको बिना कोई लंबी चौड़ी भूमिका के जो रात भर जो कुछ हुआ है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए पूरी टाइमलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं। 12:46 पर, यानी रात को 12:46 पर, आधी रात पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप और ईरान से 2 हफ्ते के लिए वो रुक जाए इसके लिए अनुरोध किया और इसको लेकर के ट्वीट किया। 12:46 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट आता है। 4:02 पर ट्रंप ने पोस्ट किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद में मैं आज रात ईरान पर हमला रोक रहा हूं। ईरान ने नहीं कहा कि हम पर हमला रोक दीजिए, ट्रंप को कहना पड़ा कि हम हमला रोक रहे हैं। ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया कि शहबाज शरीफ, उन्होंने उनसे मेरी बात हुई है, फील्ड मार्शल से मेरी बात हुई, आसिम मुनीर से मेरी बात हुई है और मैं हमला रोक रहा हूं। इसके बाद में ईरान को लेकर के खबरें आई कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए ये ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इसलिए मैं 2 सप्ताह के लिए हमले को रोक रहा हूं और यह 2 तरफा सीज फायर होगा। ये ट्रंप ने सुबह 4:02 पर ट्वीट किया, पोस्ट किया। जो ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट करते हैं वो उन्होंने पोस्ट किया। 4:41 पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान की ओर से मैं क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने के अथक प्रयासों के लिए अपने प्रिय भाइयों महामहिम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और सराहना व्यक्त करता हूं। मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से घोषणा करता हूं कि यदि ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपने रक्षात्मक अभियान बंद कर देगी। ये किसकी तरफ से कहा गया? अब्बास अरागची की तरफ से। 4:41 पर डोनाल्ड ट्रंप के कहने के 40 मिनट के बाद में, आधे घंटे के बाद में अब्बास अरागची की तरफ से यह आता है और 40वें दिन ये युद्ध रुका है, 40वें दिन ये सीज फायर हुआ है। इसके बाद में 2 सप्ताह की अवधि के लिए, यानी 14 दिन के लिए ईरान के सशस्त्र बलों के साथ में, समन्वय के साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया जा सकेगा। यानी ईरान के जो नेवी है वो एक तरीके से एस्कॉर्ट करेगी, देखेगी, निकल सकेंगे जहाज, लेकिन ईरान की पूरी निगरानी रहेगी। 5:20 पर वो रुकवाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि अत्यंत विनम्रता के साथ में मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका तत्काल प्रभाव से युद्ध पर सहमत हो गए। ये फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 4:01 पर 2 मिनट पर ट्वीट किया। 4:40 पर अब्बास अरागची की तरफ से हुआ और फिर उसके आधे घंटे के बाद में पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ ने 5:20 पर ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि ये दोनों युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए। इस बात की मुझे खुशी है। मैं इस बुद्धिमान पहल का स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता वो व्यक्त करता हूं। अब बातचीत के आधार पर एक निर्णायक समझौते के लिए
शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को मैं इस्लामाबाद में आमंत्रित करता हूं। यानी 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद के अंदर दोनों देशों की तरफ से अलग अलग जो है वो प्रतिनिधि जाएंगे। इस्लामाबाद में बातचीत होगी, पाकिस्तान के अंदर बातचीत होगी और फिर इस सीज फायर को लेकर के सारी बातें जो है वो सामने आएंगी। यानी मोटे तौर पर आप यूं कहिए कि 10 शर्तें जो मानी गई हैं, 10 शर्तें जो ईरान की तरफ से कही गई थी, ईरान ने वो पाकिस्तान को बताई और पाकिस्तान ने फिर अमेरिका से बात की और उसके बाद में अमेरिका ने हरी झंडी दे दी कि ठीक है हम मान लेंगे। और इस तरीके से जो है ये युद्ध रुका है। दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय ज्ञान और समझ का प्रदर्शन किया है। ये शहबाज शरीफ ने कहा ये सारी बातें शांति और स्थिरता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में रचनात्मक रूप से लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद वार्ता स्थायी शांति हासिल करने में सफल होगी और आने वाले दिनों में और अच्छी खबर निकल करके सामने आएगी। साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, उनके जो समर्थक हैं उन सब से पूछना चाहता हूं, 3 बड़े आप गोल लेकर के गए थे, 3 बड़े उद्देश्यों के साथ में, 3 बड़े लक्ष्यों के साथ में, 3 बड़े टारगेट के साथ में आपने इस जंग को शुरू किया था। सबसे पहला टारगेट था कि आयतुल्लाह अली खामेनी को मार देंगे और वहां पर रिजीम पलट देंगे, रजा पहलवी जैसे पिट्ठुओं को बैठा देंगे। हुआ क्या? रिजीम चेंज हुआ क्या साहब? बताइए जरा, कौन कान खोल करके बताइए। 40 दिनों में आपने सारे घोड़े खोल दिए। जो आपकी ताकत थी वो सब कुछ आजमा लिया आपने। जो आपको नहीं करना चाहिए तो सब कुछ आपने किया। रिजीम चेंज हुआ क्या? बोलिए ट्रंप बाबू, बोलिए अमेरिका और उनके जितने भी जो पिट्ठू हैं जो गए थे और जो इस युद्ध में इजराइल के लोग, बताइए जरा, हुआ रिजीम चेंज? नेतन्याहू से पूछा जाए क्या हुआ इतना सब कुछ करने का? कुछ कर पाए आप ईरान का? रिजीम चेंज नहीं हुआ। जो सरकार थी, जो सरकार है, वही सरकार रहेगी, ये साफ है। आयतुल्लाह अली खामेनी के बाद में उनके बेटे मुस्तफा खामेनी, मसूद पेजेस्कियान और ये बाकी सब हैं जिनको आपने मारा, उनकी जगह पर बाकी लोग आ गए। ये ईरान की बड़ी ताकत। दूसरा टारगेट, स्टेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका नहीं खुलवा पाया। दुनिया भर की ताकत, नाटो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज खुली क्या? नहीं खुली साहब। कल तक भी ईरान जो है वो धमकी दे रहा था कि चाबी खो गई है, नहीं है हमारे पास में चाबी, ये स्टेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगी। ईरान मजे ले रहा था आपके। ईरान ने आपको धूल चटा दिया, आप स्टेट ऑफ होर्मुज को नहीं खुलवा पाए। और ये हमेशा हमेशा के लिए हो गया कि अब बात जब भी होगी स्टेट ऑफ होर्मुज पर ताला ठोक दिया जाएगा। स्टेट ऑफ होर्मुज अमेरिका किसी तरीके से नहीं खुलवा पाया। और डोनाल्ड ट्रंप बाबू जो स्टोन एज में पहुंचाने की बात आप कर रहे थे, कहां गया वो स्टोन एज? कहां गए वो पत्थर? पाषाण युग में भेज देंगे ईरान को। कहां गया वो पाषाण युग? कहां गया वो मंगलवार को जो है वो ब्रिज डे होगा, पावर प्लांट डे होगा? क्या कहां गया? अपना आप जो है वो फजियत करवा करके आए हैं। हालांकि इस सीज फायर पर मुझे लगता है कि मैं कई घंटे आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी आप जो है वो इंतजार कर रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ये आप देखिए प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है और उनका पूरा पोस्ट आपको पढ़ करके सुनाता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि मैं आज रात ईरान पर भेजी जा रही विनाशकारी ताकत को तत्काल रोक दूं अगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाता है। अरे बाबू, ये तो स्टेट ऑफ होर्मुज खुला ही हुआ था। आप क्या करने के लिए युद्ध जो है वहां पर लेकर के गए थे? क्या करने के लिए युद्ध कर रहे थे आप? ये तो खुला हुआ था स्टेट ऑफ होर्मुज। कमाल है साहब। फिर इसके बाद में आके कह रहे हैं कि अगर वो राजी हो जाते हैं स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए, तो मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी रोक रहा हूं और ये हमले रोकने के लिए मैं सहमत हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। मैं उनके ट्वीट की एक एक शब्द जो है वो हिंदी में आपको करके बता रहा हूं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा करने का कारण यह है कि हम पहले सभी मिलिट्री लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं। अरे बाबू, वो फाइटर जेट किसने गिराए? वो F-15, और उसको 2 पायलट निकालने के लिए आपको दर्जन लोग लगाने पड़ गए। 150 लोगों को खपा दिया आपने वहां पर, 150 लोगों को भेज दिया 2 आदमियों को निकालने के लिए, और आप कह रहे हैं हमने मिलिट्री टारगेट पूरे कर लिए। इसके बाद में उन्होंने कहा कि
आगे हमने जो है मिलिट्री टारगेट पूरे कर लिए और उनसे भी आगे निकल गए हैं। ईरान के साथ में लंबे समय की शांति और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए पक्के एग्रीमेंट के बहुत करीब हैं। हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रपोजल मिला है। क्या हुआ? 10 पॉइंट, यानी 10 शर्तें ईरान ने भेजी है, 10 शर्तें जो अमेरिका को माननी पड़ेगी। हमारा मानना है कि यह बातचीत करने के लिए, एक काम करने के लिए आधार है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ओर से प्रेसिडेंट के तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों को रिप्रेजेंट करते हुए यह हमारे लिए सम्मान की बात है। यह लंबे समय समस्या के समाधान के करीब है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हम यहां से हाथ छुड़वा करके जा रहे हैं, इस तरफ तो अब मुंह करके भी नहीं सोएंगे, इस तरफ नहीं आने वाले हम। अब तो लंबे गए डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे ये इस वक्त में। अब देखिए, मैं आपको जो है अब्बास अरागची का जो पूरा ट्वीट निकल करके आया, पूरा शब्द से आपको पढ़ करके सुनाता हूं। अब्बास अरागची उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान की ओर से मैं अपने प्यारे भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का इस इलाके में युद्ध खत्म करने की उनकी लगातार कोशिशों के लिए शुक्रिया और तारीफ करता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्वीट में भाईचारे और अनुरोध वाले जवाब में और यूएस के अपने 15 पॉइंट प्रपोजल के आधार पर इस बातचीत के अनुरोध के साथ साथ ईरान के 10 पॉइंट प्रपोजल के जनरल फ्रेमवर्क को बातचीत के आधार के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा करते हुए मैं ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से घोषणा करता हूं कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए गए हैं तो हमारी ताकतवर आर्म्ड फोर्सेस अपने डिफेंसिव ऑपरेशन बंद कर देगी 2 हफ्ते के लिए। ईरान की सेना के साथ में समन्वय, टेक्निकल लिमिटेशन का पूरा ध्यान रखते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को से सुरक्षित रास्ता बनाया जा सकेगा। अब ये जो है वो अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया। अब्बास अरागची ने कहा है कि भैया हम पाकिस्तान का शुक्रिया करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप वो तैयार हो गए हैं। हमने अपने उन्होंने वहां से 15 जो है वो पॉइंट्स भेजे हैं कि किन किन 15 पॉइंट्स पर अमेरिका बात कर सकता है और हमने अपनी तरफ से 10 पॉइंट भेजे हैं और 10 पॉइंट पर हमने अपनी बात रखी है और कुल मिलाकर के अभी सीज फायर हो रहा है। ये अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया, यानी ऑफिशियल हो गया है, आधिकारिक तौर पर हो गया कि सीज फायर हो गया है। ये दोनों देशों की तरफ से अब प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ चुकी है और दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन साहब बहुत सारी बातें हैं जो इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कहां परमाणु बम कर देंगे, सभ्यता मिटा देंगे। हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप के कल के ट्वीट थे साहब कि हम सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे, कोई नहीं बचेगा, वहां पर कोई फिर पैदा नहीं हो पाएगा। परमाणु की धमकी दे रहे थे आप और क्या हुआ ये कि आपको जो है वो अपनी लंगोटी उठा करके भागना पड़ा है। अमेरिका उसको जिस तरीके से मार पड़ी है इस युद्ध के अंदर, अमेरिका बताएगा नहीं, लेकिन इजराइल और अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ इस युद्ध में और ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ईरान में किस तरीके से जश्न मन रहा है। ईरान के लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि साहब हमने अमेरिका को झुका दिया और अमेरिका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया और अमेरिका सुपर पावर, उसको हमने बता दिया कि आप कितनी बड़ी सुपर पावर हो और क्या हो। सारी ताकत, सारा घमंड डोनाल्ड ट्रंप का वो चकनाचूर कर दिया। ये एक तरीके से ईरान की जीत है। इजराइल और अमेरिका, उसको घुटने पर ला दिया गया। इजराइल और अमेरिका को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है और जाहिर सी बात है अमेरिका अब पलट करके दुनिया के अंदर कहीं यह नहीं कह पाएगा कि वो जहां पर गया वहां पर जीत करके आया, या डोनाल्ड ट्रंप वो कम से कम इस बात को नहीं कह पाएंगे। और बड़ी बात यह है कि इनसे पूछा जाएगा कि भैया आप युद्ध में गए थे तो क्या हासिल करके आए। मिड टर्म इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से, और मैं आपको बताऊं कि मैं बीती रात से लगातार जिस तरीके से जो खबरें निकल करके सामने आ रही थी उनको देख रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के अपने खेमे के लोग वो उनका विरोध कर रहे थे। बहुत सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट, बहुत सारे अमेरिकन जो पॉडकास्टर हैं, जो राइट विंग के हैं, वो लगातार कह रहे थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें ठीक नहीं है कि आप एक सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात कर रहे हैं। विरोध शुरू हो गया था डोनाल्ड ट्रंप का
उनके अपने देश में, और उधर ईरान के ऊपर जो कुछ होता, ईरान पर जिस तरीके से हमला करते ये लोग, उसके बाद में ईरान दो काम करता, एक इजराइल को तबाह कर देता और दूसरा ये अरब देशों को तबाह कर देता। अरब देशों ने भी हाथ जोड़े हैं। अरब देशों ने कहा कि अगर ये सीज फायर नहीं हुआ तो ईरान यहां पर खंडर बना देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा ईरान। और इसीलिए आप देखिए कि वो जो ईरान की जो ताकत है कि वो आखिरी वक्त तक एक्सीलेटर पर पैर डाल करके और भगाते रहे गाड़ी को कि नहीं रोकेंगे हम, आओ तुम कितना जोर लगा करके आ सकते हो। और बड़ा संयम के साथ में जो है वो ईरान ने काम लिया है। कहीं पर भी 40 दिन के इस युद्ध में 4 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ईरान लड़खड़ा रहा है, ईरान कांप रहा है, ईरान मर रहा है, ईरान तो गया, ईरान तो खत्म हो गया। बस केवल उन लोगों के जहन में तब आया था जब अयतुल्ला अली खामेनी उनको शहीद किया गया था, तब लोगों के जहन में बहुत सारी बातें इस तरह की आई थी कि ईरान जो है वो अब नहीं बच पाएगा, ईरान तो निपट गया। कुछ लोगों के जहन में इस तरह की बातें आई थी, लेकिन वो लोग थे जो ईरान को बहुत गहराई से जानते नहीं थे, ईरान के स्ट्रक्चर को, ईरान के नीचे तक जो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस तरीके से उन्होंने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस बात को अमेरिका और उसके जो लोग थे वो जानते नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप, उनको सही कैलकुलेशन नहीं बताई गई, या फिर यूं कहिए कि अपनी तानाशाही में चूर डोनाल्ड ट्रंप वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। और अब जिस तरीके का झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है, इजराइल को मुंह की खानी पड़ी है। सोचिए, इसी युद्ध के अंदर बार बार जो है वो कहा जाता था नेतन्याहू की तरफ से कि आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सदियों में किसी के पास में एक बार ऐसा मौका आता है, ईरान की महान जनता खड़ी हो जाए, ईरान की महान जनता तक मदद पहुंच रही है। लेकिन ईरान की जनता वो आपके कहने से खड़ी नहीं हुई। ईरान की महान जनता जब कल खड़ी हुई, ईरान की महान लोग, महान औरतें जब कल खड़ी हुई, तो वो अपने देश को बचाने के लिए खड़ी हुई। और वो कोई पागलपन नहीं था, वो देशभक्ति थी। मौत बरस रही है, ऊपर से कयामत का ऐलान किया जा रहा है कि आज कयामत होगी, मौत बरसेगी ऊपर से, और महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के खड़ी हो गई। ये ताकत थी ईरान की। इस ताकत को मुझे लगता है कि बरसों बरस के लिए याद रखा जाएगा। फिल्में बनेंगी बहुत सारी, हॉलीवुड की फिल्में तो बहुत देखी कि अमेरिका की सेना ऐसे जाती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन ईरान की फिल्म जो है वो पूरी दुनिया देखने की, और पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि भैया किस तरीके से ईरान ने मारा है, किस तरीके से ईरान ने जो है वो जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर हुआ है, जो 10 सूत्रीय फॉर्मूला है, वो आधिकारिक तौर पर, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक जो 10 सूत्रीय फॉर्मूला है वो सामने नहीं आया है। जैसे ही वो 10 सूत्रीय फॉर्मूला निकल करके सामने आएगा आधिकारिक तौर पर, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह पुख्ता तौर पर है कि ईरान ने झुका दिया और ईरान के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा है। यह बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए, आपके लिए मुझे लगता है कि एक सुकून की, राहत की बात है कि इंसानियत के ऊपर जो खतरा था, इंसानियत के ऊपर एक तरीके से आप यूं कहिए कि जो शैतानी हमले का जो एक खतरा पैदा हो गया था, वो कहीं ना कहीं रुका है। और ये ईरान और अमेरिका की बात नहीं थी, पूरी इंसानियत खतरे में आ गई थी, पूरी धरती खतरे में आ गई थी। तो बहरहाल बहुत अच्छा जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल वो इस बात को मानेंगे या पीठ में छुरा घोंपेंगे, इस बात का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।